हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जितनी चीजें हैं ना, वो मैं सबको बोलती हूँ भैया एनसीईआरटी से फोकस करके पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, और यहाँ पर इसीलिए हम जानबूझ के माइक्रोब्स को एनसीईआरटी से ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी में आज वाला हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, कि किस तरीके से हम बहुत सारे माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं ताकि हमें पेस्टिसाइड्स यूज ना करने पड़े, इंसेक्टिसाइड्स यूज ना करने पड़े, हर्बिसाइड्स यूज ना करने पड़े। बढ़िया है, पढ़े? चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है पेस्ट और इंसेक्ट्स का, ताकि हम वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स इन सबको हटा सकें। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि एग्रीकल्चर में देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स। हम नेचुरल प्रिडेशन के तरीके को यूज करने वाले हैं। दूसरी चीज क्या है, की बिलीफ है ऑर्गेनिक फार्मर्स का कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, यानी कि जितनी बायोडाइवर्सिटी उतना बढ़िया। अब कैसे, देखो, जितना ज्यादा लैंडस्केप होगा उतना ही ज्यादा सस्टेनेबल होगा। दूसरी चीज समझो, ये सब ऑर्गेनिक फार्मर्स के बिलीफ हैं। इसीलिए इन्होंने बोला कि ऐसा काम करो, ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जिस कारण जो इंसेक्ट्स हैं, जिनको हम पेस्ट कहते हैं, वो इरेडिकेटेड ना हो लेकिन मैनेजेबल तरीके से रहें। हम उनको खत्म नहीं कर रहे, हम उनको मैनेजेबल तरीके से रख रहे हैं ताकि हमारा एक बढ़िया लिविंग वाइब्रेंट इकोसिस्टम भी रहे और हमें कोई दिक्कत भी ना हो। हम कहीं अच्छे बुरे दोनों को ना मार दें, बढ़िया तरीके से हम अच्छे से काम करें। अब ये क्या करना है, इसके लिए डिफरेंट तरीके, डिफरेंट बायो कंट्रोल मेजर्स चूज किए जाते हैं। सबसे पहला बताती हूं मैं। सबसे पहला है बीटल्स, जो कि रेड और ब्लैक मार्किंग्स के होते हैं, जिनको हम लेडी बर्ड्स कहते हैं। और ड्रैगन फ्लाइज, ये बहुत अच्छे हैं किसके लिए, एफिड्स और मॉस्किटो से बचने के लिए। लेडी बर्ड्स से तुम एफिड्स से बच सकते हो और ड्रैगन फ्लाइज की हेल्प से तुम मॉस्किटो से बच सकते हो। ये इनका नेचुरल प्रेडेशन है। अब हम इसको यूज कर रहे हैं किसमें, एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो लेडी बर्ड, एफिड्स, ड्रैगन फ्लाइज, मॉस्किटो, पहला देख लिया एग्जाम्पल। अब दूसरा देखो, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, जो कि तुम्हें पता है भैया, बैसिलस थैलेंजाइसिस, बीटी कॉटन, अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं बायोटेक के अंदर। वहां पे क्या है, सैशे में मिलते हैं, ड्राइड स्पोर्स होते हैं, उनको वाटर के साथ मिलाओ और ब्रासिकॉर फ्रूट ट्रीज में डाल दो, जहां पर वो इंसेक्ट लार्वा को मार देंगे। कैसे, इंसेक्ट के गट में जाएंगे, वहां पर वो टॉक्सिन, जो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन था, वो रिलीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्कलाइन गट मिल गया है, एल्कलाइन पीएच मिल गया है उसे, उसके लार्वा के अंदर। तो वहां पर वो बाइंड होगा, वो पोर्स क्रिएट करेगा, सेल स्वेलिंग करेगा, सेल डेथ कर देगा और ये मर जाएगा। यहां पर उन्होंने कैटरपिलर्स को तो मार दिया, पर बाकी किसी इंसेक्ट को कोई हार्म नहीं हुआ है। इतना समझ आया? ठीक है। अब दूसरी चीज, उन्होंने बैसिलस थैलेंजाइसिस को इंट्रोड्यूस करा दिया किसके अंदर, कॉटन के अंदर। बीटी कॉटन बन गया। ब्रिंजल के अंदर करा दिया तो बीटी ब्रिंजल भी बन गया। एक ये समझ आया? चलो नेक्स्ट, दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं भैया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में बायो कंट्रोल एजेंट जो कि डेवलप हुआ है, फंगस ट्राइकोडर्मा। एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, जो क्या है, जो कि एक फ्री लिविंग फंगस है। एक फ्री लिविंग फंगस है जो कि बहुत कॉमन है रूट इकोसिस्टम में, और ये बहुत सारे प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट इफेक्टिव है। फिर से सुनो, फंगस ट्राइकोडर्मा प्लांट के रूट्स के जो भी पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट
बहुत इफेक्टिव है। तो अगर कोई ऐसा पैथोजन है जो कि किसी प्लांट की रूट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? फंगस ट्राइकोडर्मा को यूज करके। समझ आया? ओके, एक और एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और वो है एक वायरस का, बैकुलोवायरस। बैकुलोवायरस एक स्पेसिफिक टाइप का वायरस है जो कि इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को अटैक करता है। अभी इंसेक्ट्स के लिए हमने ऊपर क्या पढ़ा था? अभी इंसेक्ट्स के लिए हमने ऊपर पढ़े थे लेडी बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाइज, एफिड्स और मॉस्किटो के लिए। यहां पर हम पढ़ रहे हैं किसको? बैकुलोवायरस को पढ़ रहे हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ बैकुलोवायरस हम यूज करते हैं वो हमें मिलता है जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस से। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस से हमें मेजरली बैकुलोवायरसेस मिलते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक हैं, बहुत बहुत एक्सीलेंट हैं। किसमें? स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसिडल एप्लीकेशंस, यानी कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए तो एप्लीकेबल हैं ही, लेकिन बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक हैं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट इंसेक्ट को ही मारेंगे, बाकी किसी को अफेक्ट नहीं करेंगे। समझ आया? ये किसी पे भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालते। किस किस पे? प्लांट्स पे नहीं डालेंगे, मैमल्स पे, बर्ड्स, फिशेस और नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स, किसी पे भी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालेंगे, किसी को भी नहीं मारेंगे। ये डिजायरेबल है कब? जब हमें इंसेक्ट्स को कंजर्व करके रखना है, यानी कि हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना है, इकोसिस्टम को हैंडल करना है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, जब हमें ये काम करना है, कोई भी इंसेक्ट्स को अफेक्ट नहीं करना। क्लियर? समझ आया? तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज के इस स्पेसिफिक छोटे से लेक्चर में। इसमें हमने माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स में सबसे पहले देखा कि बायो कंट्रोल एजेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ताकि हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहे, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, वाइब्रेंट इकोसिस्टम रहे एज पर हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स के। हम जो नॉर्मल यूज कर रहे थे वो हमें बहुत अफेक्ट कर रहे थे, बहुत इकोसिस्टम को हार्म कर रहे थे। इसमें हमने पहला एग्जाम्पल देखा लेडी बर्ड का, जो कि एफिड्स को ट्रीट करने के काम आ सकते हैं, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो को ट्रीट करने के काम आ सकते हैं, और ये इनके नेचुरल प्रेडेशन के तरीके हैं, हमने कुछ नया काम नहीं किया। दूसरा हमने सुना बैसिलस थैरेंजाइंसिस, जो कि बटरफ्लाई लार्वा को किल करने के काम में आते हैं, क्योंकि बैसिलस थैरेंजाइंसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, कोड होते हैं क्राइजीन से। ये इंसेक्ट के लार्वा के पेट के अंदर जाके उसके अल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट हो जाएंगे, उसको मार देंगे। और इस बीटी जीन को हमने डाल दिया कॉटन के अंदर, तो वो बीटी कॉटन बन गया। फिर हमने देखा फंगस ट्राइकोडर्मा के बारे में, जो कि रूट इकोसिस्टम में बहुत इफेक्टिव है और वहां पे बहुत सारे प्लांट पैथोजन को मारता है। और अंत में हमने देखा बैकुलोवायरस के बारे में, जो कि बहुत ही स्पीशीज इफेक्टिव है, बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम का है, और वो क्या करता है? कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को ही मारेगा, किसी प्लांट, मैमल, बर्ड, फिशेस या नॉन टारगेटेड इंसेक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एग्जाम्पल हो गया। Okay students, so this is what we have studied in today's class. We will meet in some other class with a new topic. Till then, thank you. Have a happy learning.